सोचिए एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में 10 घर है, 9 घरों में लाइट जल रही है, शादी हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, लोग खुश हैं, पैसा आ रहा है। बट एक घर है जिसका दरवाजा बंद है, अंधेरा है, कोई नहीं जाता है वहां, कोई नहीं रहता है वहां, कोई नहीं बता रहा है क्यों। आप क्या करोगे? क्या आप उस घर में घुसोगे या पूछोगे कि वहां कोई क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं रहता है? तो ये सवाल आज इंडिया के बारे में भी कुछ फाइनेंशियल मार्केट के एंगल से बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे क्या है बताता हूं, और क्यों कहा जा रहा है कि भैया मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, आगे भी रिटर्न नहीं देने की उम्मीद है अगर कुछ चीजें सही ना हो तो। अब देखो एक स्टार मार्क है, कुछ चीजें सही ना हो तो यानी कौन सी चीजें सही होनी जरूरी है उसको भी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिससे पूरी 360 डिग्री एनालिसिस आपको पता चलेगी। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, चूंकि मार्केट गिर रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो बियर मार्केट क्या होता है। तो जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, काफी नीचे जाता है और काफी टाइम तक, तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। उसमें कहता है 20% से ज्यादा की गिरावट। अब इसको एक और आसान भाषा में ले लो कि मान लो 100 रुपए आपने कहीं लगाया, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 60 रुपए हो गई। बियर मार्केट देसी भाषा में। अगर आप देखो तो 2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन आप फंड एडवाइजर देख लो, टीवी देख लो, मीडिया हाउस देख लो, जितने आर्टिकल देखने हैं, हर जगह क्या सुनते हो? अब बॉटम आएगा, इन्वेस्ट करते रहो, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये लोग गलत हैं या सही, ये अलग बात है। असली सवाल ये है कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? जवाब सिंपल है, क्योंकि रोजी रोटी इसी पे चलती है। अगर ये बोलें कि मत खरीदो तो इनका काम बंद हो जाएगा, तो ये हमेशा बोलेंगे खरीद लो, बुल मार्केट आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बात सबकी बता दी, सबका कहानी, मीडिया, ये वो, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो अगर देखा जाए तो मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार बियर मार्केट देखा है। 2000 में अमेरिका की टेक कंपनी डूब गई, नेस्डेक क्रैश हुआ, पूरी दुनिया गिरी, इंडिया भी गिरा। फिर आ जाओ 2008 में, अमेरिका में बैंक डूब गए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, पूरी दुनिया गिरी, इंडिया भी गिरा। 2020 कोविड आया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, पूरी दुनिया गिरी, इंडिया भी गिरा। तीनों बार एक चीज सेम थी, इंडिया अकेले नहीं गिरा, दुनिया के साथ गिरा। करेक्ट। और तीनों बार एक रूल काम आया कि जब मार्केट 30 से 40% नीचे आया तो वो एक रीजनेबल वैल्यू था, एक करेक्ट वैल्यू था, एक अंडर वैल्यू इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था। ये डेटा कहता है, हिस्ट्री कहती है। लेकिन एक रूल और है, कुछ फॉल ऐसे होते हैं जिनमें नहीं खरीदना चाहिए। कौन सा? तो जब कोई अकेला गिर रहा हो, समझो कि आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक एग्जाम होता है, 29 बच्चे पास हो जाते हैं, सिर्फ एक फेल होता है, और वो भी बिना किसी ऑब्वियस रीजन के। कोई बीमार नहीं था, कोई घर में प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप क्या सोचोगे? कुछ तो गड़बड़ है इस बच्चे में, जो अभी नहीं दिख रहा है। स्टॉक मार्केट के साथ भी यही होता है, या स्टॉक मार्केट में ये रूल फिट होता है, कहना ज्यादा सही होगा। जब पूरी दुनिया का मार्केट ऊपर जा रहा है, सिर्फ एक देश या स्टॉक नीचे जा रहा हो बिना किसी दिखती वजह से, तो समझ लीजिए कि मार्केट कुछ ऐसा जानता है जो आप और हम नहीं जानते हैं। क्योंकि मार्केट बोलता नहीं, सिर्फ गिरता है, और ऐसा स्टॉक या देश गिरता ही रहता है, और वहां पर खरीदना मतलब सुसाइड के बराबर। अब दुनिया में देखो, अमेरिका का मार्केट ऊपर है, यूरोप का मार्केट ऊपर है, आप ताइवान, कोरिया जैसा मार्केट देख लो, ऊपर है। तो जहां चारों तरफ नजर डालोगे बुल मार्केट दिखेगा। और इंडिया के मार्केट को देखो, 2 साल से साइड में खड़ा है, नीचे है, फंसा हुआ है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले जब भी इंडिया गिरा है, दुनिया भी साथ में गिरी थी, लेकिन इस बार पूरी दुनिया पार्टी कर रही है और इंडिया का दरवाजा बंद है। ये वही हवेली वाली बात है जो मैंने शुरू में आपको समझाने के लिए बताई कि 9 घरों में रौनक है, एक घर बंद है, अंधेरा है, कोई नहीं बता रहा है क्यों। और ये मेरे लिए डेंजर का साइन है, क्योंकि जब कोई चीज बिना वजह के अलग चल रही हो तो वो वजह होती है जरूर, बस दिखती नहीं है, क्योंकि अपन भगवान तो है नहीं। करेक्ट। बस समझने की कोशिश करते हैं एक सिग्नल की तरह कि कुछ तो लफड़ा है। तो यहां पर जो लोग बोलते हैं लमसम लगा लो, वो गलत है। और इसीलिए आप हमेशा सुनते होंगे कि मैं कहता हूं लमसम बिल्कुल मत लगाना। पूरी दुनिया रैली कर रही है, इंडिया रैली नहीं कर रही है, क्या वजह है? अगर देखा जाए तो कोई आपको क्लियर जवाब नहीं देगा। हाँ, ये बात जरूर आती है, क्रूड ऑयल FII भाग रहे हैं, रुपया कमजोर है, अर्निंग नहीं है। करेक्ट। बट अगर देखा जाए बहुत सीरियस तौर पे, वॉर 2026 में शुरू हुआ, क्रूड ऑयल भी अभी महंगा हुआ, रुपया भी अभी कमजोर हुआ। तो क्या मार्केट सिर्फ अभी 2026 के 3 महीने से नहीं चला है? यहां तो बात 2024 के सितंबर अक्टूबर के करीब की है, जहां टॉप लग के मार्केट गिरना चालू हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि ये मार्केट पहले से था, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा।
कि आप कनेक्शन देखो, बस लोग आते हैं, बहाने बनाते हैं, बात बनाते हैं, फिर मार्केट में चूंकि नए लोग हैं वो थोड़ी सी रैली देखते हैं तो पुरानी सारी बातों को भूल जाते हैं। कहानी तब आती है जब वो मार्केट में 2 साल या 3 साल टिकते हैं और तब उनको रिटर्न नहीं दिखता है तो कहते हैं बाबा हम तो फंस गए। तो यहां पर इसीलिए एक बिग पिक्चर को दिखाने के लिए 3 बड़े एग्जाम्पल को आपके साथ शेयर किया गया कि हर बार क्या हुआ, हम ग्लोबल कैसे चले और इस बार हम ग्लोबल से हटके कैसे, हमें अकेला बैठा दिया गया है। तो यानी कुछ इकोनॉमी में ऐसी चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है, दिमाग को कूल काम करने के लिए। ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट बेच दो, ये बात करने के लिए नहीं है, बल्कि ये है कि एक तो होनी चाहिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। प्लस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भैया जो एफआईआई भाग रहे हैं उनको लाने के लिए क्या करना। जैसे सरकार ने बॉन्ड पे टैक्स हटाया, बट बॉन्ड पे टैक्स हटाने से क्या होना है, मार्केट तो वैसा परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का असर इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म दिखेगा, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर करना है तो इक्विटी मार्केट में टैक्स पे फोकस करना चाहिए, टैक्स घटाने पे फोकस करना चाहिए, जिससे डायरेक्ट, जिसको कहते हैं ना सीधा दवा डालो मरीज भागने लग जाए, तो एकदम सीधा अटैक करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट हो। वो नहीं हो रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो एआई बेस्ड दुनिया है वहां पर इन्वेस्टमेंट सबका हो रहा है और हमारे पास कुछ ऐसा इनोवेशन है नहीं कि हम उसमें पार्ट ले सके। तो एफआईआई एक तो यूं ही इंडिया की प्रॉब्लम के कारण भाग रहे हैं, ऊपर से हमारे पास कुछ ऐसा इनोवेशन नहीं कि वो हमारे पास आए कि ठीक है 10 रुपए हमने यहां डाले तो चलो 10 रुपए हम इंडिया को भी दे देते हैं, क्योंकि यहां भी कुछ इनोवेशन है। तो हमारे पास जो एक्चुअली 2025 से मार्केट नहीं चल रहा है उसके पीछे भले ही कोई भी इंसान आपको अभी सिर्फ वॉर 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 बता के बेवकूफ बना रहा हो, बट एक्चुअली पहला एक रीजन आता है एआई का, जहां पे लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न मिले। आप ऐसे समझ सकते हो। तो बिग इन्वेस्टर या एफआईआई तो यही देखते हैं कब कहां रिटर्न मिलता है। जैसे वो कोविड के बाद इंडिया में क्यों आए, क्योंकि उनको पता था यहां मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलने वाले हैं, वो मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाए और मार्केट से चले गए। तो ड्यू टू दैट रीजन अभी जो एक चीज कही जा रही है, जैसे शंकर शर्मा जी इंडिया के इन्वेस्टर है, उनका तो कहना है भैया इंडियन मार्केट 5 साल तक रिटर्न नहीं देगा, 5 साल के बाद यानी 2030 से रिटर्न देगा। और एक चीज बड़ी मजे की चीज बताता हूं, इन्होंने 2025 में ये बात बोली थी एक समिट में, मुंबई समिट में, और अब देख लो 2025 2026 मार्केट रिटर्न नहीं दिया है। और वहां पर अगर चीजें मिलाई जाए तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ वॉर नहीं देखना होगा, आपको 2025 भी देखना होगा। तो वहां पर इसका सॉल्यूशन सरकार को करने के लिए बहुत डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, और बहुत डेप्थ एनालिसिस करके जो सॉल्यूशन है, एक तो कुछ तो इंटरवेंशन, कंपनियों क्या है खाली बायबैक करती है, कैश पर बैठी रहती है, इनोवेशन पे फोकस आना होगा जिससे कि चीजें आए, रुपया को मजबूत करना होगा, क्रूड ऑयल का टेंशन खत्म करना होगा, वॉर की अनसर्टेनिटी खत्म करनी होगी। तब जब ये सब चीजें मिलेंगी, एफआईआई आएगा, इनोवेशन आएगा, कई सारी चीजें जब मिलेंगी, कुछ सेक्टर में ऐसा बेहतरीन काम होगा जो कहीं ना हो रहा हो, तब वो जो फ्लो आएगा मार्केट को बूस्ट करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया आप लमसम को संभाल के रखो, कैश पे रखो, अनसर्ट कल के डेट में सोचो एआई बबल ही है, वही फूट गया तो क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे, क्योंकि एआई तो हवा में जा रहा है। .com बबल भी तो ऐसे ब्रस्ट हुआ था। तो .com बबल का मतलब .com बबल गलत नहीं था। .com बबल आया क्यों था, क्योंकि .com बबल के टाइम में वैल्यूएशन पागल वाले हो गए थे, बट इंटरनेट का युग तो आगे चला। तो यानी एआई बबल का सेंस ऐसा नहीं कि एआई खत्म हो जाएगा, एआई तो बिल्कुल बढ़ेगा, बट इस एआई बबल में कुछ चीजें क्या हो गई, बहुत सारी फर्जी कंपनी भी आके बैठ गई और बहुत सारे का वैल्यूएशन ऐसे पागलपन के दौर पे पहुंच चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, विचार भी नहीं सकते। लेकिन अगेन है, चूंकि मार्केट चलता रहता है तो आपको लगता है वेरी गुड है। तो इन सब को बहुत फोकस से देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है फंड को डाइवर्सिफाइड रखिए जिससे कि दिक्कत ना हो। ये नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप ले लिए, तो अल्टीमेट तो इक्विटी है, सारा पैसा तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा है, तो कैसे परफॉर्म करेगा, राइट। तो वहां पे आपके पास थोड़ा डेट भी होना चाहिए, थोड़ा लिक्विड फंड भी होना चाहिए, इंडियन स्टॉक भी होना चाहिए, उसके बाद आपका विदेशी मार्केट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। तो चलो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरीके से आपको एक मिक्स मैच रिटर्न मिलेगा। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।